पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे का दूसरा टी20 खत्म हो चुका है और बिल्कुल इजी विन थी पाकिस्तान के लिए। पहले मैं आपको स्कोर कार्ड बताता हूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं डिटेल में। जिम्बाब्वे ने टॉस जीता और पहले बैटिंग की और ओपनिंग इनकी अच्छी स्टार्ट हुई थी। इन्होंने 4 ओवरों में 37 कर लिया था और वहां से लग रहा था कि यार अच्छा अगर लेके चले तो ये अच्छा स्कोर सेट कर सकेंगे। अब यहाँ पे देखिए 37 पे कोई आउट नहीं था जिम्बाब्वे का 4 ओवरों में, और उसके बाद फिर एक कोलैप्स, ऐसा कोलैप्स होता है कि 57 पे ऑल आउट हो जाती है जिम्बाब्वे। अब वो होता कैसे है कि अब्बास अफरीदी एक आउट करते हैं, फिर उसके बाद हारिस एक आउट करता है, फिर उसके बाद आगा एक आउट करता है और 9वें ओवर में फिर सुफियान मुकीम आता है। सुफियान मुकीम फिर लाइन लगा देता है और 57 पे ऑल आउट हो जाते हैं। फिर उसके बाद अगर देखें तो अबरार ने एक आउट किया 3 ओवरों में 21 रन देके, जहां दाद खान ने एक ओवर किया 11 रन दिए। ये मुझे कोई इतना सेटर लगा नहीं यहाँ पे। इवन हारिस भी कोई इतना मुझे सेटर लगा नहीं, उसने एक आउट किया 2 ओवरों में 13 रन दिए। अब्बास ने भी 2 ओवरों में एक मेडन किया और 2 रन दे के 2 आउट भी किए। अब्बास आई थिंक मुझे लगता है कि जहाँ पे फास्ट बॉलर्स को सूट नहीं भी कर रही होती ना, वहाँ पे मैं इसको देखता हूँ कि अपनी वेरिएशन से ही अच्छी बॉलिंग करता है। सो जो कि हारिस में भी नजर नहीं आ रही हमें वो चीज़, जहाँ दाद खान में भी वो सेटल होता नजर नहीं आ रहा। सलमान ने 2 ओवरों में 7 रन दे के एक आउट किया और उसके बाद सुफियान जो एक हाईलाइट थी कि उसने तकरीबन तीसरा ओवर वो कर रहा था और उसने 5 आउट किए 3 रन दे के। 5 आउट किए उस बंदे ने, तकरीबन तीसरा ओवर वो कर रहा था। अगर उसकी देखे तो उसने 16 बॉलों में 5 आउट किए 3 रन दिए। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है। और उसके बाद फिर पाकिस्तान जब बैटिंग करने आया, सो उमैर, यूसुफ और साइम ने ओपन किया और इजीली वो आई थिंक आराम से वो चेज हो गया था, कोई इतनी मुश्किल उनको हुई नहीं। और छठे ओवर में आई थिंक ये मैच, हाँ छठे ओवर में मैच खत्म हो गया था, पावर प्ले अभी था और साइम ने 36 किया 18 बॉलों पे, 6 चौके 1 छक्का लगाया और उमैर ने छक्का लगाया 2 चौके लगाए, 22 किया उसने 15 बॉलों पे। सो वो बड़ा इजीली आई थिंक वो चेज कर लिया था पाकिस्तान ने। अब यहाँ पे ना एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा देखने वाली है वो ये है कि एक अच्छी चीज़ ये है कि कॉन्फिडेंस मिला होगा सबको। और दूसरी चीज़ क्या, और मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि यार जब जिम्बाब्वे ने बॉलिंग स्टार्ट की तो सिकंदर भी शुरू कर सकता था। सिकंदर ने एक ओवर किया सिर्फ। अब वो सबको पता है कि उसने अच्छी बॉलिंग की थी पिछले मैच में और वो ओवरऑल आई थिंक अच्छी बॉलिंग करता है। सो वो आई थिंक वो पहले ओवर कर सकता था। वो भी आई थिंक अभी ये चीज़ें सीख रहे हैं ये जिम्बाब्वे, लेकिन उन्होंने भी पर्सनली आई थिंक बहुत गलतियाँ की हैं यहाँ पे। यहाँ पे फील्डिंग उन्होंने कोई इतनी खास की नहीं। अब मुझे भला क्या लगता है कि फील्डिंग की जो एक वजह मैं बताऊँ ना, पाकिस्तान की तरफ से भी कोई इतनी खास थी नहीं। वो मुझे ग्राउंड एक वजह भी लगता है कि मतलब फॉर एग्जांपल जिम्बाब्वे ने बाहर भी क्रिकेट खेल लिया और वहाँ पे डिसेंट रहते हैं। लेकिन आई थिंक यहाँ पे एक फील्डिंग एक वजह हो सकती है, एक्सपीरियंस उस तरह से नहीं था। सो आई थिंक, और एक्सपीरियंस भी एक वजह इसलिए थी क्योंकि ये कई दफ़ा ये स्टार्ट बड़ा अच्छा करते थे और बाद में ये फिर फिनिश अच्छा नहीं करते थे। सो इसी तरह आप पाकिस्तान की तरफ से अगर देखें तो पाकिस्तान ने दोनों टी20 में एक ही टीम खिलाई है। अब आने वाले एक मैच जो रह गया उसमें तो टीम चेंज होगी, बिल्कुल ये बात है। कुछ प्लेयर्स को चांस दिया जाएगा। सो उसमें आई थिंक मैं समझता हूँ कि सुफियान ने जिस तरह की बॉलिंग कर दी है ना, अब यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि हम पहले ना, हम कुछ अर्सा पहले, आज से तकरीबन 1 साल पहले हम बात की कर रहे थे कि हमारे पास स्पिनर्स नहीं है और आज हमें स्पिनर्स की, हम किसी स्पिनर्स को मिस नहीं कर रहे। जो स्पिनर्स हमारे जो खेल रहे थे पहले, शताब वगैरह आप देख लें या एक दो नवाज वगैरह, अब वो नज़र भी कहीं नहीं आ रहे। हालांकि काफ़ी बातें हो रही हैं कि शायद शताब को एकदम ये टीम में ले आए और शायद कप्तान भी बना दें, ऐसा कुछ सोचा जा रहा है। लेकिन आई थिंक ये खबरें निकल के आ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। लेकिन आई थिंक यहाँ पे हमें देखना चाहिए कि जो हमारे स्पिनर्स हैं, जिस तरह मुझे सुफियान मुकीम, इसने डिसेंट बॉलिंग की है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम इसको एक मैच से कह नहीं सकते कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलर है, लेकिन आई थिंक अभी टीम भी उस तरह की थी, आगे जाके अभी ये देखेगा, मतलब इसको देखेंगे हम कैसा ये अच्छी टीमों के खिलाफ कैसा खेलता है ये। इवन वो जो था, क्या नाम है उसका, जो वनडे में खेला था यार, एक वनडे में भी जो खेला था चाइना मैन, वो भी बड़ा अच्छा था, फैसल अकरम। वो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। वो मुझे काफ़ी वो कंपोज कंट्रोल लग रहा था और उसका एक्सपीरियंस मुझे शायद इससे ज़्यादा लग रहा था और वो मिच्योर भी मुझे इससे ज़्यादा लग रहा था।
सुफियान से। लेकिन आई थिंक दोनों अपनी अपनी जगह पे अच्छे बॉलर हैं और आई थिंक दोनों ने अपनी अपनी जगह पे अच्छी बॉलिंग की है कि T20 में एक ये अच्छी चीज़ हुई है कि T20 में इसको चांस दे दिया और वहाँ पे उसको चांस दे दिया। मुझे लगता है कि आगे जाके इनको अभी ट्राई और ज़्यादा करना चाहिए ताकि इनको एक्सपीरियंस मिले। हमने जो पिछले कुछ सालों में किया ये था कि हमने ना 18-18 साल के बच्चे ना उनसे डेब्यू करवा के ना 21-21 साल की उम्र में ना उनको सीनियर प्लेयर बना दिया था। इस वजह से वो हमारे साथ जो मसले पिछले कुछ 1-1.5 साल 2 सालों में आए हैं ना, वो इस वजह से आए हैं कि हमारे सीनियर प्लेयर की उम्र भी 23-24 साल थी। सो आज आप देख रहे हैं कि सारी चीज़ें ठीक तरह से चल रही हैं। अभी ये जिम्बाब्वे है, अब हमने साउथ अफ्रीका जाना है, उसमें तो चेंजेस ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा होंगे। मे बी फ़खर जमान वापस आ जाए, बाबर वापस आएगा और रिजवान, ये सब आई थिंक ये एक कॉम्बिनेशन अब हमें ढूंढना है। इवन वनडे में भी हमारा कॉम्बिनेशन भी कोई इतना खास हमें नज़र नहीं आ रहा। मुझे आप हमने ऑस्ट्रेलिया में हारिस रऊफ को तो देख लिया, लेकिन क्या जो दूसरी कंडीशंस है अब यहाँ पे कोई इसने इम्प्रेस नहीं किया। वो सामने कोई ऐसी टीम नहीं थी, हारिस ने कोई इतना इम्प्रेस नहीं किया। जहांदाद खान ने उसका भी कह सकते कोई उसको भी मार तो पड़ी है इधर। सो आई थिंक अभी उसको भी पूरी तरह से टेस्ट तो किया नहीं हमने कि उसकी बैटिंग को हमने देखा हो कि कहाँ पे जाके किस तरह के मैचेस वो हमें जिता सकता है। सो ये सारी चीज़ें अभी सवाल है। अब्बास को जनरली मैंने देखा कि उसने ओवरऑल अगर मैं जब से भी उसको देखूँ ना कि जब से वो पाकिस्तान टीम में भी खेल रहा है उसने अच्छी बॉलिंग की है। मुझे याद है कि जब इसने PSL में अच्छी बॉलिंग की थी उसके 1 साल बाद तक शायद ये खेला भी नहीं था पाकिस्तान से, और बाद में ये पाकिस्तान टीम में आया था और इसने ओवरऑल अच्छी बॉलिंग की है। कंडीशंस जो भी हो, इसने सब कंडीशंस में अच्छी बॉलिंग की है। इवन ऑस्ट्रेलिया में आप कर देंगे तो ये अंडररेटेड था, लेकिन इसने अच्छी बॉलिंग की थी उधर भी। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी इसने अच्छी बॉलिंग की है। मुझे लगता था कि यहाँ पे शायद इसकी वनडे आई थिंक खेला था कि नहीं, इसको वनडे में भी हमें ट्राई करना चाहिए था ताकि ना इसको देखा जाए कि ये इसका टेम्परामेंट कैसे है और वहाँ पे ये किस तरह सोचते हैं जहाँ पे इसको 4 से 10 ओवर करने पड़ती हैं। सो आई थिंक ओवरऑल देखें अच्छे साइंस नज़र आ रहे हैं। एटलीस्ट कुछ ऐसे प्लेयर्स नज़र आ रहे हैं कि जो कि आई थिंक जिनको हमारे वाले टाइम में देख सकते हैं कि इनको आगे लेके चला जा सकता है। अभी जो मेरे लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो है कि कॉम्बिनेशन क्या बनता है। कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा ओपनिंग पेयर क्या होता है, फिर उसके बाद जो नीचे जो 3-4-5 हैं वो क्या होंगे, बाबर, रिजवान, आगा भी। अब आगा को आपने कैप्टन बना दिया तो आप किस तरह आप करोगे। मेरा ये मानना है कि आप ना T20 की ना 2-3 टीमें बना दो। एक आगा के अंडर बना दो कि वो आगा लेके उसको चले, एक लेके चले जो मेन टीम है हमारी वो रिजवान लेके चले। सो उसमें लेकिन आगा फिर ये मेन टीम में नहीं होना चाहिए ताकि वो कॉम्बिनेशन बनता रहे। मतलब फॉर एग्जांपल बाबर रिजवान खेल रहे हैं तो उधर आगा के साथ एक हो, कामरान गुलाम में भी हो सकता है। तैयब ताहिर को तो इस मेन टीम में होना चाहिए आई थिंक। मे भी वो दोनों टीमों में भी खेल सकता है। मैं समझता हूँ कि तैयब ताहिर को हर जगह पे खेलना चाहिए, तीनों फॉर्मेट्स खेलने चाहिए। उसका जो पोटेंशियल मुझे नजर आता है ना वो बहुत अच्छा। एक उसकी एज अभी ना 29-30 हो गई है, सो हमें उसको चांस वहाँ पे देना है। उसकी पीक यहाँ पे ही है कि आने वाले, अगर उसको अभी हम मौका देते हैं तो उसको आने वाले 3-4 साल उसकी पीक है। सो वो हमने उसका वो जो रिजल्ट उससे निकालने हैं वो हमें चाहिए उससे। सो आई थिंक उसको हमें मौके देने चाहिए तीनों फॉर्मेट्स में। इवन टेस्ट में भी अगर हमने टेस्ट क्रिकेट को भी चेंज करना है ना थोड़ा सा, मुझे लगता है कि शान को ओपन करनी चाहिए। पहले तो मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि शान को ओपन करना चाहिए, चाहे वो साइम के साथ करे, अब्दुल्ला को 1 डाउन खेलना चाहिए या अब्दुल्ला की जगह अब्दुल्ला की भी आई थिंक अभी उस तरह से परफॉर्मेंस मुझे टेस्ट में नजर नहीं आई। अभी बहुत ज़्यादा इंप्रेस नहीं उसने किया। कामरान गुलाम भी अब है, बाबर भी है। मैं समझता हूँ कि बाबर अगर चौथे नंबर पे आता है तो तीसरे नंबर पे कामरान भी आ सकता है जिस तरह अजहर अली आता था। और ओपन में आई थिंक मैं समझता हूँ कि शान को ओपन करना चाहिए। अब वहाँ पे रोटेट करना चाहिए साइम को, और अब्दुल्ला को भी हो सकता है, इवन इमाम को भी हो सकता है। इमाम मुझे मुझे सिर्फ उसकी एक दो वजह लगती थी, वो फिटनेस लगती थी, और एक जो मुझे दूसरी उसकी वजह लगती थी कि वो जब 70-80 करता था तो वो लंबा स्कोर नहीं करता था, लंबा स्कोर नहीं वो करता था। मुझे उसमें सिर्फ ये मसला था, वरना अदरवाइज उसका जो स्ट्राइक रेट था डिसेंट था यार। 80-90 का स्ट्राइक रेट डिसेंट था, क्योंकि सामने आई थिंक आप वो रिकवर कर सकते हो अगर आपको वो रेगुलरली कंसिस्टेंसी से वो स्कोर करके दे रहा था। सो आई थिंक वो अभी वो कॉम्बिनेशन एक सवाल है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आई थी जिसके बारे में आई थिंक मुझे लगता है कि मुझे अलग बात करनी चाहिए ताकि वो एक हाईलाइट बन जाए कि चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बहुत बातें हो रही है ना। अभी ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल ने एक फैसला किया कि जहां पे उन्होंने इंडिया से होस्टिंग राइट्स ही ले ली है। मतलब अभी एक वर्ल्ड कप हो रहा था पाकिस्तान में, यहाँ पे इंडियन टीम नहीं आई।
इससे पहले एक वर्ल्ड कप था इंडिया में जहां पे उन्होंने पाकिस्तानियों को वीजा ही नहीं दिए, और अब यहाँ पे पाकिस्तान जीत गया। ठीक है, और पाकिस्तान मेरे ख्याल से जनरली जीतता ही है इसमें, ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की ओवरऑल टीम बड़ी अच्छी है। सो उसमें आई थिंक, और इसमें ये बात की जा रही थी कि जो ताल्लुकात है ना ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल पाकिस्तान जो है और इंडिया के जो है उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, बट ये जो गवर्नमेंट और ये आपस में गवर्नमेंट का असल इशू है ना, वो जो आपस में करते हैं इनकी वजह से काम खराब होता है कि पाकिस्तान को वीज़ा नहीं दिए गए। अब ये फॉर एग्जांपल आईसीसी किसी टूर्नामेंट में, पिछले टूर्नामेंट में 2023 के वर्ल्ड कप में हो जाता, तो फिर आईसीसी क्या करता। सो इन्होंने एक अच्छा फैसला किया कि उन्होंने होस्टिंग राइट्स उठा लिया कि यहाँ पे होगा ही नहीं जब तक इनके ताल्लुकात बेहतर नहीं हो गए, जब तक ये इंडिया अपने आप को ठीक नहीं करता। सो आई थिंक ये चीज़ें होनी चाहिए जनरली, और आईसीसी से तो बेहतर इन्होंने फैसला कर लिया। और उसकी एक वजह मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को एज ए टीम भी बेहतर परफॉर्म करना है ऑन द ग्राउंड, ताकि इस तरह के फैसले किए जा सकें। मैं समझता हूँ कि जो फाइनेंशियली बात जो की जाती है ना, ये हमें डिपेंडेंट अब बाकियों पे रहना, जरा हमें देखना पड़ेगा इसको थोड़ा सा कि हम ये पैसा खुद कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, और हम ये पैसा प्रोड्यूस कर सकते हैं पाकिस्तान में, बाहर से भी पैसा इधर ला सकते हैं, बहुत सी चीज़ें की जा सकती हैं। लेकिन आई थिंक ये थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि हम इसके बारे में सोचें क्या कर सकते हैं, ऐसा पाकिस्तान में क्रिकेट को बेहतर किस तरह से कर सकते हैं। अभी तो 2-3 ग्राउंड्स बेहतर हो रहे हैं, मैं समझता हूँ बहुत हमारे ग्राउंड, हमारे हर शहर में 2-2, 3-3 ग्राउंड होने चाहिए। हमारी जितनी 25 करोड़ की आवाम है, और इतना नॉर्मलाइज होना चाहिए, और इसकी कॉस्ट भी हमें कम करनी चाहिए आई थिंक, ताकि डोमेस्टिक की जो मैचेस होते हैं वो हमें कॉस्ट 0 पे आ जाए एकदम। ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं कि अगर हम, और उसके बाद रेवेन्यू पे फोकस किया जाए। पाकिस्तान में कंपनीज हैं, पाकिस्तान में कंपनीज आने वाले टाइम में आएंगी, तो ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं। अब मैं देखता हूँ कि उसमें इस पर कोई डिटेल में इतनी बात की जा सकती है कि नहीं, लेकिन आई थिंक ये जो मेरे ख्याल से हम जितनी बात करनी थी वो इसमें कर ली है। बट आई थिंक बहुत ज़बरदस्त वो फैसला था ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल का, और आईसीसी को भी ऐसे देखना चाहिए। अब कितनी देर मोहताज रहेगा बीसीसीआई का। अब ये दुनिया में वो इतने वो बदनाम हो चुके हैं कि दुनिया को पता है कि वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। दुनिया में ये बातें होती हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होती, सबको पता है इस चीज़ का। और ये चीज़ आई थिंक थोड़ी सी देखनी चाहिए। क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है आईसीसी की, किसी को यकीन नहीं है कि आईसीसी कोई गैरत के नाम पे कुछ करेगा। और आई थिंक ये सारी चीज़ें आई थिंक, बाकी आई थिंक देखते हैं क्या होता है। एक दिन में आई थिंक फैसले आ ही जाएंगे। 4 तारीख है आज, कल 5 दिसंबर है, तो कल काफ़ी अनाउंसमेंट्स की उम्मीद लगाई जा सकती है कि काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। तो देखते हैं यार क्या होता है। और आई थिंक बाकी मीडिया पे तो मैं आई थिंक बात कर चुका हूँ, और वो आई थिंक बिल्कुल इससे ज़्यादा बात करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। अपनी मेंटल हेल्थ खराब करने वाली बात है कि क्या चीज़ें चल रही हैं। बाकी फिर आपसे बात होती है।